बेटी को स्कूल से लेकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। छोटी लड़की ने अचानक देखा कि एक महिला उनकी ओर आ रही थी और उसने बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए थे जो उसकी माँ ने पहने थे। दोनों महिलाएं इस संयोग पर आश्चर्यचकित थीं। जब वे सहजता से बातचीत कर रही थीं, तो छोटी लड़की ने एक चुंबक निकाला जो तुरंत उसकी माँ के बैग से चिपक गया। लेकिन जब उसने इसे दूसरी महिला के बैग पर लगाया तो यह बिल्कुल भी नहीं चिपका। छोटी लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि ऐसा क्यों है। पास में खड़ी एक महिला ने उपहास करते हुए कहा, अगर किसी टॉप लग्जरी ब्रांड के बैग को चुंबक अपनी ओर खींच सकता है तो यह नकली होना चाहिए। महिला को तुरंत शर्मिंदगी महसूस। उसने बताया कि यह उसके पति की ओर से सालगिरह का उपहार था और यह बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे अभिभावकों ने उसे उकसाया और कहा कि उसे जांच करनी चाहिए कि कहीं उसके पति ने नकली तो नहीं खरीदा है। यह सुनकर उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अचानक एक हार याद आया जो उसके पति ने एक बार मॉल से खरीदा। वही हार एक दूसरी महिला के पास चला गया था जिस पर उसे चालाकी का शक था। महिला को तुरंत एहसास हो गया कि उसका पति शायद भटक गया है और यह चालाक महिला ही मुख्य संदिग्ध है। इसलिए जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पति से भिड़ने की योजना बनाई, लेकिन पति ने एक बार मॉल से खरीदा था। वही हार एक दूसरी महिला के पास चला गया था जिस पर उसे चालाकी का शक था। महिला को तुरंत एहसास हो गया कि उसका पति शायद भटक गया है और यह चालाक महिला ही मुख्य संदिग्ध है। इसलिए जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पति से भिड़ने की योजना बनाई, लेकिन फिर उसने अपनी सास को लिविंग रूम में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना। वह घबराकर भागी, लेकिन उसने देखा उसकी बेटी जमीन पर गिरी पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वह डरी हुई है। वह अपनी बेटी को देखने के लिए दौड़ी। छोटी बच्ची को अचानक खून की खांसी हुई। महिला डर से कांप रही। उसने अपने पति को तुरंत नीचे आने के लिए चिल्लाया ताकि वह अपनी बेटी को अस्पताल ले जा सके। ऊपर से उसके पति की आवाज आई। उसने घबराते हुए कहा कि वह अभी वहां पहुंचेगा। महिला ने एक पल के लिए सोचा कि उसके पति को वाकई अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, उस आदमी ने उसे और उनकी बेटी को मूसलाधार बारिश में छोड़कर बेरहमी से वहां से चला गया। जब महिला आखिरकार अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने में कामयाब हुई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बच्ची को बचा हुआ खाना खाने से गंभीर एसिडोसिस हो गया। उसे बहुत देर से लाया गया और उसके अंग पहले से ही काम करना बंद कर रहे। डॉक्टर ने उसे कांपते हाथों से एक गंभीर स्थिति नोटिस पर साइन करने के लिए कहा, तो उसने कागज पर साइन कर दी। उस पल उसे अपने पति की याद आई जो अभी अभी उन्हें छोड़कर गया था। गुस्से में आकर उसने उसका नंबर डायल किया, लेकिन उसने झूठ बोला। कहा कि वह अभी भी ओवरटाइम काम कर रहा है और फिर जल्दी से फोन काट दिया। जब महिला गिरने के कगार पर थी तो उसने अस्पताल की खिड़की से देखा और अपने पति को चालाक महिला के साथ लिपटते हुए देखा। दोनों बिना किसी चिंता के खुलेआम अंतरंग थे। महिला अब अपने सीने में क्रोध की आग को दबा नहीं पा रही। वह गुस्से में आ गई और अपने पति से भिड़ गई, यह जानने की मांग करते हुए उसने झूठ क्यों बोला। उसके पति ने समझाने की कोशिश। दावा किया कि महिला सिर्फ एक पड़ोसी की पत्नी थी और वह घर पर एक आपात स्थिति में उसकी मदद कर रहा था। चालाक महिला ने दुखी दिखने का नाटक किया और समझाया। उसने कहा कि उसका बेटा गलती से गिर गया और उसे चोट लग गई और उसके पति ने मदद करने के लिए कदम उठाया था, लेकिन महिला ने उसके झूठ को एक एक करके उजागर कर। उसने कहा कि वह अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी की अनदेखी करके अपनी मालकिन और नाजायज बच्चे से मिलने गया। इस बिंदु पर सास ने महिला को तमाशा करने के लिए डांटना शुरू कर। उसने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे चुप करा, जिससे वह चुप हो गई। घर में बहस और भी बढ़। महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि उसे 8 साल तक धोखा दिया गया। शादी में उसका सारा भरोसा एक मजाक बन गया। वह अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा और अपने और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की।